Hello बच्चों, let's see this question. The question says follicular phase of the menstrual cycle is another name of. Options are proliferative phase, secretory phase, luteal phase and menstruation. So the key concept here is menstruation cycle. ये साइकिल फीमेल्स में होता है, फीमेल प्राइमेट्स में। और प्राइमेट्स में कौन कौन आते हैं? एप्स, मंकीज, ह्यूमंस। ये साइकिल फर्दर 4 फेजेस में डिवाइडेड है। जो फर्स्ट फेज है इट इज मेंस्ट्रुएशन फेज, जिसे ब्लीडिंग फेज भी कहते हैं। ये कंप्लीट साइकिल जो है ये 28 to 29 डेज का होता है, जिसमें से 3 to 5 डेज का जो है मेंस्ट्रुएशन फेज होता है। इसमें क्या होगा? ब्लड वेसल्स प्लस जो एंडोमेट्रियम लेयर है यूट्रस की, ये डीजेनरेट करते हैं, यानी इनकी शेडिंग हो जाएगी। सेकेंड फेज है फॉलिकुलर फेज, जिसे प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं। ये फेज चलेगा फ्रॉम 6 to 13th डे। और इसमें क्या होगा? जो फॉलिकल्स हैं ये मैच्योर करेंगे इनटू मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, यानी इन फॉलिकल्स की प्रोलिफरेशन होगी। और होती किस वजह से है? FSH हार्मोन की वजह से, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट करता है। FSH यानी फॉलिकुलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। थर्ड फेज है ओव्यूलेटरी फेज। साइकिल के मिड में यानी 14th डे पे ओव्यूलेशन हो जाती है, यानी जो सेकेंड मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल है उसमें से सेकेंडरी oocyte रिलीज कर जाता है। और ये होगा किसकी वजह से? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यानी LH हार्मोन, जो ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है। इसका पीक पोजीशन पे होता है ये, यानी LH सर्ज हो जाता है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन होती है। फोर्थ फेज है ल्यूटियल फेज, जिसे सिक्रेटरी फेज भी कहते हैं। इस फेज में अब जो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte निकल चुका है, तो जो उसका रेमनेंट होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कार्पस ल्यूटियम। और ये कार्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करेगा? ये सिक्रीट करेगा एक हार्मोन जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है? टू मेंटेन एंडोमेट्रियम लेयर ऑफ द यूट्रस। अब अगर तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है तब तो क्या होगा? ये एंडोमेट्रियम लेयर वैसे मेंटेन्ड है, तो वहां पे जो ब्लास्टोसिस्ट है वो आके एम्बेड हो जाएगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो उसके बाद क्या होगा? जो कार्पस ल्यूटियम है ये डिजेनरेट कर जाएगा, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाएगा और एंडोमेट्रियम लेयर क्या करती है? शेडिंग उसकी शुरू हो जाती है, यानी मेंस्ट्रुएशन फेज जो है वो शुरू हो जाता है। तो यानी ये साइकिल जो है वो रिपीट होने शुरू हो जाता है। तो अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा है फॉलिकुलर फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो किस, उसका नाम दूसरा कौन सा है? वो है प्रोलिफरेटिव फेज। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है। सिक्रेटरी फेज और ल्यूटियल फेज एक ही फेज है, फोर्थ फेज है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है। लास्ट वन इज मेंस्ट्रुएशन, तो मेंस्ट्रुएशन फेज को ब्लीडिंग फेज बोलते हैं, तो ये भी इनकरेक्ट है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए, प्रोलिफरेटिव फेज। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।